Hello students, hope you are doing well. So today we are going to study our next lesson, the noun, number. Okay, so let's start. Countable nouns have two forms. अब देखिए यहाँ पर countable nouns की बात हो रही है. Countable nouns have two forms. यानी कि जो भी countable nouns है, in previous chapter we have already studied countable and uncountable nouns. Okay. So here we are talking about countable noun. So countable nouns have two forms. Countable जो noun है उनके कितने forms होते हैं? Two forms होते हैं. फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर कौन सी है उनकी देखिए. फर्स्ट इज सिंगुलर नंबर एंड सेकेंड फॉर्म इज प्लूरल नंबर. ओके, सो दीज आर द टू फॉर्म्स. ये दो फॉर्म्स थे उसके. किसके? काउंटेबल नाउन के. दिस वन एंड this one. Okay, singular and plural number. When the noun refers to one, it is singular. यानी कि जब कोई भी नाउन सिंगल हो, वन हो, कोई भी एक हो, तो उसको क्या कहेंगे? सिंगुलर कहेंगे. अगर कोई भी नाउन एक हो तो उसको क्या कहेंगे? सिंगुलर कहेंगे. जिस तरह के कोई बर्ड है तो एक ही है वो, तो वो सिंगुलर रहेंगी. लेकिन व्हेन द नाउन रिफर्स टू मोर देन वन, इट इज प्लूरल. लेकिन जब कोई नाउन मोर देन वन हो, यानी एक से ज्यादा हो, यानी कि दो भी अगर हो, तो उसको क्या कहेंगे? हम प्लूरल कहेंगे. ओके, नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हियर वी आर हैविंग सम सेंटेंसेस. वी हैव टू लुक एट देम. सी, we are having one sentence of this. Okay, I can see a peacock. यानी कि मैं peacock देख सकता हूं. I have a doll. He has a pet. अब देखिए यही सेंटेंस यहाँ पर peacock कितने थे? नंबर क्या था peacock का? Only one. तो ये क्या हो गया? सिंगुलर. यहाँ पर more than one है, तो फिर ये क्या होगा? प्लूरल. अब देखिए यहां पर क्या डिफरेंस आता है. देर आर टू पिकॉक्स. शी हैज मैनी डॉल्स. आई हैव फ्यू पेट्स. इन द सेंस. ओके, डिड यू नोटिस दैट देर इज ओनली वन पिकॉक, डॉल एंड पेट, बट मोर देन वन पिकॉक्स, डॉल्स एंड पेट्स. अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने ये नोटिस किया है क्या, जब हमने सिंगुलर की बात की, यानी कि जब यहां पर देखिए, यहां पर जब एक पिकॉक था तो हमने क्या बोले? पिकॉक, डॉल, पेट. जब यहां पर एक पिकॉक था. लेकिन जब यहां पर दो पिकॉक हो गए तो हमने क्या 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 किए? देखिए, पिकॉक्स, नाउन्स में चेंजेस आए हैं. पिकॉक्स, डॉल्स, पेट्स. क्या आपने ये जो चेंज हुआ है यहां पर, क्या ये नोटिस किए हैं? ये आपसे पूछ रहा है राइटर. वी एड एस टू पिकॉक, डॉल एंड पेट टू मीन मोर देन वन. वी से पिकॉक्स, डॉल्स एंड पेट्स. अब देखिए यहां पर इलेबोरेट कर रहा है वो कि हमने क्या चेंज किए वहां पर. वी एड एस टू पिकॉक, डॉल एंड पेट. जो भी पिकॉक, डॉल और पेट थे, ये जो तीन वर्ड थे, इनके लास्ट में क्या ऐड किया गया? एस ऐड किया गया है. टू मीन मोर देन वन, ये बताने के लिए कि जो वहां पर नाउन्स है वो एक से ज्यादा है. वी से पिकॉक्स, डॉल्स एंड पेट्स. और हमने क्या कहा उनको? जब वो एक से ज्यादा हो गए तो हमने उनको कहा पिकॉक्स, डॉल्स, पेट्स. यानी कि पिकॉक का हो गया पिकॉक्स, डॉल का हो गया डॉल्स, पेट का हो गया पेट्स. इस तरह से. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. Now we are having second heading in this chapter, how to form plural nouns. यानी कि plural nouns किस तरह फॉर्म करते हैं, या उनको किस तरह फॉर्म्स किया जाता है या बनाया जाता है. प्लूरल यानी कि सिंगुलर से प्लूरल किस तरह बनाया जाए. ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ मेथड्स बताए गए हैं कि किस तरह सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं. सो हम वो अभी देखेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पर हम मेथड्स देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल
बनाने का। तो हमारा पहला मेथड है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। सिंगुलर नाउन्स जनरली मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग एस, यानी कि सिंगुलर नाउन सिर्फ सिंगुलर नाउन का जो है उसके लास्ट में एस ऐड करने से वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। यहाँ पर वी आर हैविंग सम एग्जांपल्स। सी बलून था, है ना, सिंगुलर है बलून, हमने क्या किए, एस ऐड किए, क्या बन गया, बलून्स। ओके। सेकेंड है काइट, हमने क्या किए, एस ऐड किए, काइट से क्या बन गया, काइट्स। नाउ वी आर हैविंग डॉल। ओके, यहाँ पर डॉल था हमारे पास सिंगुलर नाउन, हमने क्या किए, एस ऐड किए, क्या बन गया, डॉल्स। ये थे सारे, ये तीनों भी जो है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। हमने क्या किया, सिर्फ एस ऐड किए, सिर्फ एस ऐड करने से वो सिंगुलर से क्या बन गए, प्लूरल बन गए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मेथड सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। नाउ द सेकेंड मेथड ऑफ making plural. Okay, so here we are having second method. Some sound ending in a hissing sound. For example, यहाँ पर दिया गया है ending in s, s, sh, ch और x। तो ये जो साउंड्स है इनमें क्या करना पड़ता है, अगर कुछ नाउन्स के लास्ट में ये सारे साउंड्स अगर आते हैं तो क्या करना है, एड es टू फॉर्म देयर प्लूरल। क्या करना है, सिंपली हमको क्या करना है, es ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ पर बैच च आया है ना, तो हम क्या करेंगे, es ऐड करेंगे, क्या बन गया, बैचेस। सेम मेथड यहाँ पर भी देखिए, मैच च आया है लास्ट में, है ना, इसमें CH, तो क्या बन गया है, देखिए मैच में ES ऐड किए, बन गया मैचेस। बैच सिंगुलर था, बैचेस प्लूरल है, मैच सिंगुलर था, मैचेस प्लूरल है, इस तरह। अब देखिए यहाँ पर तीसरा मेथड है प्लूरल बनाने का। देखिए वो क्या है, सम नाउन्स एंडिंग इन ओ और IO add s to form their plural। अगर कुछ नाउन्स ओ पर और IO पर अगर फिनिश होते हैं, एंड होते हैं, तो क्या करना है, सिंपली हमको s ऐड करना है उनका प्लूरल बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है फोटो, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ s ऐड करेंगे, क्या बन गया, प्लूरल बन गया, फोटोज। स्टूडियो था यहाँ पर, क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे, क्या बन गया, स्टूडियोज। इन दिस वे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा भी एक केस है कि अगर कोई नाउन्स है जो ओ पर ही एंड होते हैं, तो लेकिन उनको सिर्फ एस लगा सकते हैं क्या, नहीं। सम अदर नाउन्स एंडिंग इन ओ एड ES टू फॉर्म देयर प्लूरल्स, यानी कि कुछ ऐसे भी नाउन्स है जिनके लास्ट में ओ तो आता है लेकिन सिर्फ उसको एस नहीं लगाना पड़ता है, ES लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि मैंगो, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ES लगाना पड़ेगा। सिर्फ एस लगा सकते हैं क्या, नहीं, मैंगोज। इन दिस वे। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ वाला मेथड है प्लूरल बनाने का। सम नाउन्स एंडिंग इन F और FE चेंज टू VES टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। अब देखिए कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो F और FE पर एंड होते हैं, तो क्या करना है, उनका जो F और FE है उसको चेंज किस में करना है, VES में चेंज करना है, इस तरह उनका वो प्लूरल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास था लोफ, हम क्या करेंगे, F रिमूव कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, VES। देखिए यहाँ पर फिर से नाइफ है, हम क्या इसमें F और E है,
हम एफ और ई रिमूव कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, VES, बन गया नाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिसके लास्ट में एफ तो आता है, लेकिन हमको यहाँ पर एफ हटाकर VES लगाना होता है क्या, नहीं, बल्कि क्या करना है, सिर्फ हमको एस ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है, एस। जैसे अगर प्लूरल बनाना है रूफ का, क्या बनेगा, रूफ्स, क्या ऐड किए, एस। प्रूफ, क्या ऐड किए, एस, इन दिस वे। ठीक है, अब यहां पर देखिए फिफ्थ मेथड है प्लूरल बनाने का। सम नाउन्स एंडिंग इन वाई, यानी कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो वाई पर एंड होते हैं, बट हैविंग अ कंसोनेंट्स बिफोर वाई, लेकिन वाई के पहले कौन सा क्या होता है, कौन सा लेटर होता है, कंसोनेंट लेटर होता है। कंसोनेंट साउंड या लेटर हम कह सकते हैं, वो होता है। चेंज टू IES, अगर ऐसा रहा कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स आए तो हमको क्या करना है, जो वाई है उसको IES में चेंज करना है टू फॉर्म देयर प्लूरल। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल है बेबी एंड लेडी, तो बेबी का क्या बन जाएगा, हम वाई रिमूव कर देंगे, IES ऐड करेंगे। इसी तरह लेडी है, क्या करेंगे, लेडी का वाई रिमूव करेंगे, IES ऐड करेंगे। अब देखिए यहां पर तो हुई कॉन्सोनेंट की बात, अगर कॉन्सोनेंट की जगह वॉवेल रहे, अगर हमारे यहाँ पर अभी कॉन्सोनेंट है, अगर हमको यहाँ पर वॉवेल रहे वाई के पहले, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एस से उसको चेंज करेंगे। वी ओनली एड एस, नॉट IES। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि है BOY, है ना, वाई के पहले वॉवेल है, ओ वॉवेल है ना, तो अगर ऐसा केस रहा तो क्या करेंगे, सिर्फ एस ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, देखिए बॉय का क्या बन गया, बॉयज, इस तरह से। ओके, अब देखिए यहाँ पर सिक्स्थ वाली फॉर्म प्लूरल बनाने की। सम प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सिंगुलर फॉर्म्स, यानी कि कुछ प्लूरल फॉर्म्स नाउन के बिल्कुल डिफरेंट होते सिंगुलर फॉर्म्स के, उनको एस, ES, VES ये ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनका प्लूरल बहुत डिफरेंट बनता है। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास है चाइल्ड, देखिए हमने एस, ES कुछ ऐड करें क्या, नहीं, क्या बना, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। उसी तरह यहाँ पर ऑक्स है सिंगुलर, उसका क्या बना, प्लूरल ऑक्सन, प्लूरल बना है। ठीक है, माउस, माउस का प्लूरल माइस, इस तरह से। तो ये सारे मेथड्स थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने। देखिए अब हमको यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं। तो पहला देखते हैं, अ फ्यू नाउन्स लाइक डेयर, शिप एंड फिश आर द सेम इन द प्लूरल एज इन द सिंगुलर, यानी कि ये जो डेयर, शिप एंड फिश है, तो ये जिस तरह से वो सिंगुलर होते हैं उसी तरह उनका प्लूरल फॉर्म भी उनका सेम ही होता है। जो सिंगुलर होता है वही प्लूरल फॉर्म होता है, उनका कोई अलग प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। सम राइटर्स यूज द वर्ड फिशेस व्हेन दे वांट टू इंडिकेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस। जब देखिए आपने कहीं देखा होगा कि फिश की जगह फिशेस, अभी हम बोल रहे हैं कि फिश का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, लेकिन आप बोलेंगे कि फिशेस तो होता है, हमने तो देखा है। तो तब देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं कि फिशेस कब होता है, जब राइटर ये बताना चाह रहा है कि वहां पर अलग अलग तरह की, अलग अलग काइंड्स की फिशेस है, प्लूरल के लिए यूज नहीं हो रहा है वो,
डिफरेंट काइंड शो करने के लिए फिशेस यूज हो रहे हैं। तो इस तरह कुछ राइटर्स करते हैं। इस तरह डियर, शिप और फिश का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, उससे उनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। ओके, सेकंड है सम नाउन्स लाइक अकोमोडेशन, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, फर्नीचर, लगेज, मशीनरी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिक्स हैव नो प्लूरल्स। अभी जितने भी नाउन्स हमने पढ़े हैं इनके भी कोई प्लूरल्स नहीं होते हैं। ओके, नाउ थर्ड, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल, दे आर नॉट यूज्ड इन द सिंगुलर। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में ही यूज होते हैं, उनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। अब देखिए ऐसे कौन से नाउन्स हम देखेंगे। पहला है नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। हम जो कपड़े पहनते हैं उनके कुछ चीजें, ड्रेस की कुछ चीजें जैसे कि ट्राउजर, पैंट्स, ड्रॉयर्स, शॉर्ट्स, ये जो तीनों चार चीजें हैं ये हमेशा प्लूरल में ही आती है, इनका सिंगुलर नहीं होता है। इसी तरह दूसरा देखेंगे नेम ऑफ सर्टेन टूल्स और आर्टिकल्स, सीजर्स, शेयर्स, स्पेक्टेकल्स। देखिए ये जो तीन चीजें हैं ये टूल्स है ना, और इनका भी कोई सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल्स में ही होते हैं। थर्ड है नेम ऑफ सर्टेन डिजीजेस जैसे मीजल्स और मम्स, इनका भी कोई सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल्स में ही होते हैं। नेम ऑफ सर्टेन गेम्स जैसे बिलियर्ड्स, ये भी प्लूरल में होता है, सिंगुलर इसका कुछ नहीं होता। अब देखेंगे हम फोर्थ, एक्सेप्शन में फोर्थ वाला देखेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन, ये जो तीनों भी नाउन है, ये तीन जो काइंड है नाउन की, इनके कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं, ठीक है। नाउ 5, कंपाउंड नाउन्स जनरली फॉर्म their plurals by adding s to the principal words। कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो लास्ट में उनको s लगाना पड़ता है, उनके जो प्रिंसिपल वर्ड्स होते हैं जैसे कि पासर बाय है ना, पासर बाय एक वर्ड हो गया, कंपाउंड वर्ड है, ये कंपाउंड नाउन है पासर बाय। उसको क्या करेंगे, जो उसका प्रिंसिपल वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है पासर बाय में, पासर, तो पासर को क्या करेंगे एस लगाएंगे, वो क्या बन गया पासर्स बाय। सन इन लॉ, सन इन लॉ में प्रिंसिपल वर्ड यानी मेन हेड वर्ड कौन सा है सन, तो सन को ही क्या करेंगे एस लगाएंगे, सन्स इन लॉ, इस तरह से, ठीक है। नाउ 6, सम कंपाउंड नाउन्स फ्रॉम डबल प्लूरल्स, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन रहते हैं जिसके डबल प्लूरल्स होते हैं। मैन सर्वेंट, ये सिंगुलर कंपाउंड नाउन, उसका प्लूरल क्या रहा men servants, women servant, women servants, इस तरह से, ठीक है। Now we are having last heading of the noun number in this chapter, counting of uncountable nouns, यानी कि uncountable जो noun है उनकी counting। We can count various kind of things, यानी कि हम अलग अलग काइंड्स के जो चीजें हैं उनको काउंट कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। एज 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन एंड सो ऑन, जिस तरह से 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन हम बोलते हैं ना, इस तरह से। वी however cannot count water and say 1 water or 2 water, but we can count 1 glass of water or 2 glass of water। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जिस तरह से हम 1 पेन 2 पेन बोलते हैं तो उस तरह से हम 1 वाटर 2 वाटर नहीं बोल सकते, लेकिन उसको भी काउंट करने की एक मेजर्स होता है, वो क्या रहता है कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, इन दिस सेंस। ओके, वी कैन नॉट से गिव मी 1 टी और 2 टीज, बट वी कैन से गिव मी 1 कप ऑफ टी, है ना, ये सही है ना बिल्कुल। हम बोलते हैं कि मम्मी, अगर आप बोलते होगे मम्मी को चाय मांगते हो, आप ऐसा बोलते होगे कि मम्मी मुझे 1 चाय दो, मुझे 2 चाय दो, मुझे 3 चाय दो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, आप क्या बोलेंगे, मम्मी मुझे 1 कप चाय दो, मम्मी मुझे 2 कप चाय दो, है ना, बिल्कुल इसी तरह से।
Thus, the noun that we can count are called countable noun. इसी तरह जो नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको काउंट कर सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं ना. हमने पिछले लेसन में ये पढ़ा था. The nouns that we cannot count are called uncountable nouns, and these nouns cannot be used in plural form. और देखिए यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनका भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. We can say 2 loaves of bread, not 2 breads. 3 packet of butter, not 3 butter. 4 bags of wheat, not 4 wheat. 5 balls of wool, not 5 wools. In this way. So, यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर जो है वो फिनिश होता है. Hope you have understood this chapter very well. Thank you so much.